स्वागत है आपका फसाड एंड सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। जो हम ये मलियन ट्रांसम्स या अलग अलग प्रकार के एक्सट्रूजन्स यूज़ करते हैं, तो ये एक्सट्रूजन्स बेसिकली बनते कैसे हैं ये आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Aluminum extrusion process is the method used to create an aluminum profile by forcing the aluminum material from fixed cross sectional shape। मतलब क्या है, एक्सट्रूजन प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन रहता है जिसे हम डाइज बोलते हैं। वो डाइज में एल्यूमिनियम अलॉय मटेरियल को फोर्स किया जाता है और उसकी वजह से फिर एक्सट्रूजन तैयार होता है। तो बेसिकली डाई में मटेरियल को फोर्स किया जाता है। तो वो फोर्स कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, वो आगे के स्लाइड्स में हम देखते हैं। एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन्स के टाइप्स कितने होते हैं? तो एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन्स के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। एक हो गया आपका फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, एक हो गया बैकवर्ड एक्सट्रूजन, एक हो गया हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन और एक हो गया इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फॉरवर्ड एक्सट्रूजन या जिसे डायरेक्ट एक्सट्रूजन कहते हैं। तो जिसमें बेसिकली आगे डाई रहता है और पीछे एल्यूमिनियम को उसमें प्रेस किया जाता है और एक्सट्रूजन को तैयार किया जाता है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉरवर्ड एक्सट्रूजन और वही हम आज के इस सेशन में देखेंगे। ये फॉरवर्ड एक्सट्रूजन से जो हम मलियंस, ट्रांसम, हेड, गटर, सील जो ये सेक्शंस तैयार करते हैं वो सारे फॉरवर्ड एक्सट्रूजन से तैयार करके हम यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में ही हम जानेंगे। तो देखिए, कोई भी एक्सट्रूजन बनाने का पहला स्टेप होता है डाई डेवलपमेंट। तो देखिए, कोई भी अगर हम नया एक्सट्रूजन बना रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें डाई बनाना पड़ता है। तो डाई फैब्रिकेटर का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक्सट्रूडर उसका डाई बनाता है। डाई के बाद उसके ट्रायल रन्स होते हैं। ट्रायल रन्स होने के बाद सैंपल अप्रूव्ड होता है फैब्रिकेटर से, वो इंस्पेक्ट होता है और उसके बाद ही उसका मास प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है ये डाई डेवलपमेंट है। डाई डेवलपमेंट में एक ध्यान आप रखना कि इंडिविजुअल डाई सिर्फ हमें चेक नहीं करना रहता है। तो इंडिविजुअल डाई में क्या होता है, कभी कभी सपोज मीटिंग प्रोफाइल से मतलब एक में दूसरा प्रोफाइल लगने वाला है और आपने अगर एक ही सेक्शन चेक किया और एक सेक्शन अगर एज पर डायमेंशन ओके है और आपने अगर उसको मास प्रोडक्शन के लिए गो अहेड दिया और अगर आपने मीटिंग प्रोफाइल के साथ उसको चेक नहीं किया, तो हो सकता है कि जब आप मास प्रोडक्शन के बाद जब एक्चुअल असेंबली के लिए ले रहे हो तो एक दूसरे में बैठे ना। तो डाई अप्रूवल के टाइम ये ध्यान रखना है, अगर वो सेक्शन में कोई मीटिंग प्रोफाइल आ रहा है तो वो दोनों को साथ में चेक करना है। दोनों को इंडिविजुअली चेक करना ही है, लेकिन आपको अप्रूवल देने से पहले दोनों को साथ में चेक करना है ताकि आपको मास प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना आए। और ये डाई डेवलपमेंट का जो टाइम रहता है वो बेसिकली 2 से 3 वीक रहता है। बेसिकली डाई का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, डाई कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर इसका टाइम वेरी होता है। ये 2 से 3 वीक हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। बेसिकली एक्सट्रूडर के पास इन हाउस फैसिलिटी है या उसको आउटसोर्स करना पड़ सकता है और काफ़ी सारे फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। डाई तो आपका बन गया, फिर आता है आपका स्टेज रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल में बेसिकली क्या होता है, एल्यूमिनियम इनगोट्स को मेल्ट किया जाता है, उसको पिघलाया जाता है और उसको अलग अलग जो एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, Fe है, Mn, Cu, Ti, Cr, जिंक, इस तरीके से अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ मिक्स किया जाता है। वो क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि हम जो एलॉयज़ यूज़ करते हैं ये 6063 होता है, 6061 होता है, 6005 होता है या दूसरे भी एलॉयज़ हो सकते हैं। तो ये एलॉयज़ को बनाने के लिए एल्यूमिनियम में ये जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कम या ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से एलॉय होगा, एलॉय का ग्रेड होगा, उस तरीके से इसको कम या ज़्यादा में मिक्स किया जाता है। और फिर पहला स्टेज हो गया, इनगोट आता है। इनगोट को फिर पिघला के उसमें एलिमेंट्स मिला के उसके लॉग्स बनाए जाते हैं और फिर वो लॉग्स को काट के बिलेट्स बनते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज हो गया आपका इनगोट, फिर हो गया लॉग्स और फिर हो गया बिलेट्स। तो ये बिलेट्स ही डाई, जब डाई से एक्सट्रूजन निकलता है तब यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है डाई एंड बिलेट लोडिंग। तो बेसिकली क्या होता है, डाई को पहले लोड किया जाता है प्रेस पे, डाई को पहले लोड किया जाता है और बिलेट्स को एज़ पर रिक्वायरमेंट, मतलब आपका सेक्शन किस प्रकार का है उस प्रकार से उसको साइज़ में कट किया जाता है। और उसको साइज़ में कट करने के बाद उसको 400 से 480 डिग्री पे हीट किया जाता है और हीट करने के बाद ही उसको प्रेस पे डाई के पीछे लोड किया जाता है ताकि हम एक्सट्रूजन बना पाए।
ये देखिए ये एक्सट्रूजन प्रोसेस है एक्चुअल। तो इसमें देखिए ये हो गया आपका डाई कंटेनर जिसमें डाई है, फिर ये हो गया हॉट बिलेट, फिर हो गया ये डमी ब्लॉक बीच में डाला है, और फिर ये हो गया रैम। तो बेसिकली होता क्या है, रैम बिलेट को प्रेस करता है और फिर बिलेट डाई से एक्सट्रूजन को बाहर निकालता है। ये हॉट है, ये फिर रैम बेसिकली यहाँ से प्रेस करता है बिलेट को, तो फिर बिलेट से डाई से होके एक्सट्रूजन बाहर निकलता है। तो बेसिकली जब एक्सट्रूजन निकलता है तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, ये स्पीड जो है एक्सट्रूजन निकलने का ये 1 से 2 फीट पर मिनट हो सकता है या 150 से 200 पर मिनट होता है। बेसिकली आपका सेक्शन कितना कॉम्प्लेक्स है या कितना ईजी है उसके ऊपर उसका स्पीड निर्भर करता है। तो बेसिकली इसमें डाई जब डेवलप हो रहा है आपका एक्सट्रूजन, तो बेसिकली आप देखिए डाई कंटेनर विद डाई हो गया, फिर हॉट बिलेट हो गया और फिर रैम हो गया। रैम इसको प्रेस करेगा, प्रेस करने के बाद ये डाई में जाएगा और डाई से फिर एक्सट्रूजन बाहर निकलेगा। ये कुछ इस प्रकार रहेगा, ये डाई कंटेनर है, ये डाई है और ये एक्सट्रूजन है। यहाँ पे ये साइड में आपका रैम है, तो रैम ने प्रेस किया बिलेट से होके डाई से होके ये इस प्रकार एक्सट्रूजन निकलता है बाहर। तो ये प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट होती है। एक्सट्रूजन जब बाहर आता है उसके बाद पोस्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है, देखिए पोस्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है, एक पुलर रहता है और एक रनआउट टेबल रहता है। तो बेसिकली जब एक्सट्रूजन बाहर आता है तो पुलर उसको पकड़ के रनआउट टेबल से उसको खींच लेता है और रनआउट टेबल पे उसको खींच के छोड़ देता है। तो होता क्या है, बेसिकली क्विंच होता है, या तो वाटर से हो सकता है बाय, या फिर एयर से हो सकता है बाय फैन हो सकता है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से उसको क्विंच किया जाता है और फिर ये रनआउट टेबल पे इसको कट किया जाता है, प्रोफाइल्स को बेसिकली लेंथ में कट किया जाता है और फिर ये रनआउट टेबल से फिर चला जाता है कूलिंग टेबल पे। और जब ये कूलिंग टेबल पे जाता है तो कूलिंग टेबल पे स्ट्रेचर रहता है, तो ये स्ट्रेचर बेसिकली इसको खींचता है, जितना ये खींच पाएगा ये फुल स्ट्रेंथ के लिए इसको खींचता है, स्ट्रेटनेस इसका प्रॉपर रहने के लिए इसको खींचता है, क्योंकि इस स्टेज पे भी मटेरियल सॉफ्ट रहता है। और जब ये स्ट्रेटनेस हो जाता है तो बेसिकली ये जो है ये फैब्रिकेटर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कट किया जाता है। मतलब ये हो सकता है 4.26 मीटर, जितना भी आपने लेंथ ऑर्डर किया होगा उस लेंथ में इसको कट किया जाता है। और ये स्टेज में जो मटेरियल रहता है ये T4 रहता है, बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल रहता है, ये स्टेज तक ये सॉफ्ट रहता है। और वो होने के बाद ये क्या करते हैं, वो होने के बाद अगर आपको T5 या T6 अगर मटेरियल चाहिए तो उसको बेसिकली ट्रॉली में लोड करते हैं और फिर उसको एजिंग के लिए ओवन में डालते हैं, एजिंग के लिए ओवन में डालते हैं। तो ओवन में बेसिकली जाने के बाद क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है, हार्डनेस उसका बढ़ जाता है और T5 और T6 के फॉर्म में वो हमें जैसे रिक्वायर्ड है वैसे वो मिल जाता है। ये स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन आपने क्या किया है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से फिर उसको टेम्पर में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब बेसिकली जब सॉफ्ट रहता है तो T4, फिर जब इसको एजिंग करते हैं तो वो T5 या T6 हो जाता है। और एजिंग के बाद बेसिकली उसको इंस्पेक्ट करके फाइनल डिस्पैच के लिए क्लियर किया जाता है। और फिर स्टेज आता है आपका पैकेजिंग का, मतलब एजिंग हो गया, आपका इंस्पेक्शन हो गया, रूम टेम्परेचर पे मटेरियल आ गया, उसके बाद उसको पैक किया जाता है। और पैकिंग हो सकता है उनका स्टैंडर्डाइज पैकिंग हो या फिर हो सकता है कि जो फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से कोई स्पेशल पैकिंग हो, तो वो उस तरीके से पैक करके फिर उसको ट्रांजिट करके एक फैब्रिकेटर तक पहुंचाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन का कंप्लीट प्रोसेस देखा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।